हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 5 बेस्ट होम रेमेडीज़ फॉर द वेरिकोज वेन्स। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि वेरिकोज वेन्स का सबसे जो मेन कारण है वो है हमारा लाइफस्टाइल में भी खास करके वो लोग जिनका मेनली काम होता है पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है या फिर उनका लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर लॉन्ग सिटिंग का काम है, तो उन लोगों को मेनली हमने देखा कि वेरिकोज वेन्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले कि अगर जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स हैं साथ में और उनका काम ही ऐसा है कि जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, जैसे कि हमारे खास करके जो पुलिस वाले भाई हैं या फिर जो ट्रैफिक में जो भाई लोग हैं या फिर जो मेल या फीमेल जो टीचर्स हैं स्कूल में जिन्हें पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो या फिर जो हमारी महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं, हमारी माताएं बहनें जो घर में काम करती हैं, जो पूरे दिन सुबह उठते हैं तब से घर में काम करने के लग जाते हैं, पूरे दिन घूमते फिरते रहते हैं, घर में काम करते रहते हैं और उन्हें रेस्ट करने का बैठने का टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें फिर पैरों में पेन, सोजन, जकड़न या फिर ये कहें कि पैर ऐसा लगता है कि शाम तक आते आते कि पैर फटने को हो जाएगा। उन लोगों को या फिर जिनका लॉन्ग सिटिंग का काम है, जैसे कि जो खास करके आजकल के जो हमारे मॉडर्न टाइम में जो आईटी के पीपल्स हैं जिन्हें पूरे दिन ऑफिस के अंदर चेयर के ऊपर बैठे रहना होता है, तो उन लोगों में हमने देखा है कि या तो लॉन्ग स्टैंडिंग है या फिर लॉन्ग सिटिंग है, जिसकी वजह से उन्हें वेरिकोज वेन्स और उसके कारण जो उन्हें पैरों में दर्द, जकड़न, सोजन वो प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो सबसे पहला और बेस्ट जो रेमेडी है उन्हें करना पड़ेगा कि ब्रेक द चेन ऑफ लॉन्ग सिटिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग। अगर आपका लंबे टाइम तक खड़े रहने का काम है तो हर 2-3 घंटे में कोई भी चेयर पे या कहीं पे आप बैठ जाइए ताकि उस चैनल को ब्रेक किया जा सके, सो दैट कि जो ग्रेविटी का असर है उसको कम किया जा सके। सेकेंड थिंग, अगर आपका बैठने का काम है तो बैठने के काम में हम आपको कहेंगे कि आप हर 2-3 घंटे में बीच में 10 से 15 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, अपने पैरों को थोड़ा सा एंकल्स को मूव कीजिए, टोज को मूव कीजिए, सो दैट कि मसल्स हैं वो कुछ कंप्रेशन करेंगी और जो हमारा ब्लड है जो नीचे ग्रेविटी से जो नीचे पैरों में आ गया है वो वापस ऊपर जाए और आपको कुछ रिलीव मिले। फर्स्ट, ब्रेक द चेन ऑफ लॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग। सेकेंड, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। हमने स्टडीज़ के अंदर पाया है कि जिन लोगों को उनका काम ऐसा है कि जिनको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, तो अगर वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स खास करके क्लास टू की हम इसलिए बोलते हैं कि वो उतना प्रेशर हमारी वेरिकोज वेन्स के ऊपर असर करेंगी सो दैट कि उनके ऊपर कंप्रेशन है और हमारा जो ब्लड है वो ऊपर चला जाए। ठीक है, तो सेकंड की हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मिनिमम 3 to 6 मंथ्स कंटिन्यूसली पहनिए। कंप्रेशन स्टॉकिंग को पहनने का तरीका क्या है कि जब आप मॉर्निंग में घर पे नहाकर रेडी होते हैं, कपड़े पहनने से पहले आप उन कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को पहन लीजिए। पूरे दिन आपको पहन के रखना है, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे पहनेंगे और बीच में निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। पूरे दिन लगातार इवनिंग तक पहन के रखेंगे और जब आपको रात सोने के टाइम पे बेड पर जाएंगे उस टाइम पे आप उनको निकाल देंगे, सो दैट कि वो प्रॉपरली उनका इफेक्ट आए। और अप टू जो मिड थाई तक की है वो वाली स्टॉकिंग्स चाहिए होती हैं, ना कि अप टू नी या बिलो नी तक की, वो स्टॉकिंग्स प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग क्लास 2 की, वो भी अप टू मिड थाई की, एंड आपको पूरे फुल डे पहननी है, सुबह से लेकर रात को सोने बेड टाइम तक का फुल डे पे पहननी है आपको, तब सो दैट कि उसका प्रॉपरली इफेक्ट आए। एंड वो इफेक्ट भी 3 से 6 महीने में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 वीक यूज किया और आप बोलें कि जी मुझे तो असर नहीं आ रहा और मैं नहीं पहन रहा हूँ या फिर मेरे को टाइट लग रही है इसलिए मैं नहीं पहन रहा हूँ। तीसरी चीज़ कि एक्सरसाइज और योगा। हम उनको एडवाइस करते हैं कि कुछ हैमस्ट्रिंग्स मसल्स के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं या फिर काफ मसल्स के लिए एक्सरसाइज हैं वो करें, या फिर कुछ ऐसी योगासन्स भी हैं जो हमारे पैरों की मसल्स को टाइट करने के लिए होते हैं, जिससे कि हमारी मसल्स को पावर मिले, वो हमारी जो खून की नसें हैं, वेन्स हैं, उनको टाइट करें, कंप्रेशन करें और हमारा ब्लड ऊपर चला जाए ताकि आपके सिम्टम्स को कुछ रिलीव किया जा सके। फोर्थ के आपका सिटिंग पोस्चर। हम जो पुराने टाइम में हमारे जो ऋषि मुनि थे जो वो या फिर हमारे बुजुर्ग थे वो हमेशा क्या करते थे कि पैरों को फोल्ड करके पलाथी मार के बैठते थे, जिससे क्या होता था कि हमारे पैरों की नसें हैं वो प्रेस होती थी, ब्लड ऊपर जाता था और जो उनको जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं। और हमने स्टडीज़ में ये भी पाया है कि अगर वो सेम चीज़ें हम वेरिकोज के पेशेंट्स में करते हैं तो उन्हें भी काफ़ी रिलीव मिलता है। तो फर्स्ट थिंग, अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड लॉन्ग सिटिंग। सेकेंड, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। थर्ड, एक्सरसाइज और योगा। फोर्थ, जो सिटिंग पोस्चर है, एक तो पलाथी मार के बैठने का, दूसरा कि हम ये भी बोलते हैं कि जब आप साइकिल को ब्रेक करते हैं, लॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग के साइकिल को ब्रेक करते हैं, तो अगर आप स्टैंडिंग पे हैं तो आप क्या करेंगे, चेयर के ऊपर बैठकर अपने सामने के पैरों के सामने कोई भी टेबल या चेयर रख लीजिए और अपने पैरों को लेग एलिवेशन कर लीजिए, सो दैट के जो ग्रेविटी से ब्लड नीचे आ गया है वो वापस ऊपर चला जाए और आपके सिम्टम्स हैं उसमें कुछ
रिलीव मिल सके। एंड फिफ्थ चीज़ है कि मेनली कि आपके डाइटरी हैबिट्स के ईट हेल्दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड डू सम योगा एक्सरसाइजेज, सो दैट कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। बिकॉज वेरिकोज वेन्स है वो एक ऐसी बीमारी जो मोर ऑफ आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, साथ में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उन फैक्टर्स को कम कर देंगे तो कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व किया जा सकता है। बाकी इससे जो रिलेटेड और हमारी वीडियोज़ हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं।